दोस्तों आज मैं बात करूंगा लिस्ट के बारे में। सीक्वेंस टाइप का ये पहला टाइप होता है लिस्ट। इससे पहली वीडियो में मैं न्यूमेरिक टाइप के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे देख लो, उसमें प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक दिया हुआ है वहाँ पे। और आप प्लेलिस्ट को शुरू से आप फॉलो करो सो दैट आपको स्टार्टिंग से सब कुछ आपको समझ में आता रहे। तो चलिए आज इस लिस्ट स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे ऑलरेडी पाइथन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप पाइथन पढ़ना स्टार्ट किया है आपने अभी अभी, तो सारा जो इसमें ट्यूटोरियल दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आप उसको पढ़ सकते हो। और सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो देखना है, पाइथन फुल कोर्स इन हिंदी। इसमें सारा पाइथन का जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं वो सारा आपको बताया गया है। फिर उसके बाद और जो डिटेल में कंसेप्ट बताए गए हैं वो सारे आप इसको पढ़ सकते हो। तो सारा कंसेप्ट मैं 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस लिस्ट काफ़ी यूज़फुल होती है पाइथन में। देखिए लिस्ट हम जो यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज मेरे को एक साथ कई वैल्यू लेनी है। लेट्स सपोज मेरे को 50 वैल्यू लेनी है, 50 इनपुट मेरे को लेने हैं। तो नॉर्मली क्या होगा कि हम 50 वेरिएबल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। बट अगर हम लिस्ट का यूज़ करते हैं तो एक साथ हम उसमें 50 के 50 नंबर हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। अब 100 स्टूडेंट के आपको इंग्लिश के मार्क्स दिखाने हैं। एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप 100 वेरिएबल लो अलग अलग करके। एक सॉल्यूशन ये है कि एक इंग्लिश नाम का वेरिएबल लो और उसमें उन जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर आप उसमें डाल दो। तो जो लिस्ट होता है एक्चुअली वो मतलब कलेक्शन लेने के लिए यूज़ होता है कि अगर आपको मल्टीपल आइटम लेने हैं सिंगल वेरिएबल में, मल्टीपल आइटम सिंगल वेरिएबल में लेने हैं तो उसके लिए आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो। लिस्ट में 4 इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं, जिसमें लिस्ट होता है, ट्यूपल्स होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होता है। उनमें से मैं पहला आपको बता रहा हूँ लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने लिया मार्क्स। उसके बाद ये मैं आपको डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ये मैंने पहला वैल्यू लिया, ये दूसरा वैल्यू लिया, तीसरा वैल्यू लिया, पांचवा, ठीक है, छठा, सातवां। इस टाइप से मैंने इसमें ये वैल्यूज़ ले ली। ये हमारा क्या है, लिस्ट हुआ है। मार्क्स हमारा वेरिएबल है, ये क्या है, लिस्ट की वैल्यूज़ है। अब मेरे को अगर ये प्रिंट करना है तो प्रिंट सिंपल पाइथन का प्रिंट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ले लूँगा मार्क्स। अब मेरे को प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए मेरे को यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी, पाइथन लिस्ट। ये मेरी फाइल का नेम है, ठीक है। ये मैंने फाइल बनाई हुई है यहाँ पे लिस्ट python.py। उसमें ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइथन लिया, लिस्ट python.py, ये मेरी फाइल का नेम है ये वाला। और ये एफ ड्राइव में पाइथन प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर है, उसमें जाके मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हो ये मेरा लिस्ट यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो गया है। बट अगर मेरे को इसमें से एक वेरिएबल एक पोजीशन ही एक्सेस करनी है तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे इसका 2 नंबर दे दूँगा। तो 2 नंबर देखो कैसे होता है, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। तो 2 के अकॉर्डिंग 0 1 2 2 8 9 प्रिंट होना चाहिए। तो दोबारा मैं इसको रन करूँगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 8 9 ये प्रिंट हुआ है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे को इसमें 4 नंबर एक्सेस करना है या 5 नंबर मेरे को लास्ट वाला ये एक्सेस करना है, तो ये 85 प्रिंट हो रहा है। 85 ये लास्ट वाला ही है।
बट अगर मैं इसके बाद का प्रिंट 6 कर दूंगा तो 6 तो इसमें है नहीं, तो ये एरर दिखा देगा इस तरीके से। ठीक है, ये एरर इसमें दिखा रहा है, तो इसको मैं हटा के 5 ही कर देता हूँ। ओके, उसके बाद होता है इसमें अगर हमें कोई ऑर्डर डिफाइन करना है, ऑर्डर भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है ना, अभी ये मतलब पहले बड़ा आ रहा है, उसके बाद ये छोटा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर बड़ा आ रहा है, फिर थोड़ा और उससे बड़ा आ रहा है, फिर उससे छोटा आ रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर कोई ऑर्डर इसमें अभी नहीं दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं। तो इसको सॉर्ट करने के लिए एक सॉर्ट फंक्शन होता है, पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो मार्क्स डॉट एस ओ आर टी, ये शॉर्ट एक फंक्शन है इसमें इनबिल्ट। तो अगर मैं अब मार्क को प्रिंट करता हूँ तो ये इसमें शॉर्ट होके ही प्रिंट होगा। लेट सपोज ये करता हूँ, अब आप देख रहे हो ये शॉर्ट हो गया है हमारा जो लिस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी इसमें फंक्शंस हैं, ऐड, डिलीट और भी काफ़ी कुछ होता है लिस्ट में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। लिस्ट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें हम डुप्लीकेसी भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, मैंने लिया इसमें नेम लिया और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकता हूँ। तो जो ये वैल्यू मैं डाल रहा हूँ ये स्ट्रिंग में होती है। रवि मैंने डाला, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं अगर रवि डाल देता हूँ तो ये एरर नहीं दिखाएगा। ध्यान रखना, लिस्ट में हम दोनों तरीके की वैल्यू ले सकते हैं। दोनों क्या, जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो सारी वैल्यू हम लिस्ट में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ बूलियन वैल्यू ट्रू, ठीक है, ट्रू ले लेता हूँ मैं, कैपिटल टी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक फ्लोट वैल्यू। तो इसमें मैंने सारे डेटा टाइप की वैल्यू ले ली है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये आराम से प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अब मैं करता हूँ तो ये आप देख रहे हो सारा, कोई भी एरर वगैरह इसमें नहीं आ रही है, आराम से इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं अगर इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस करता हूँ, मैंने लिया 0, ये मैंने 0 प्रिंट किया, और इसके बाद और भी मैं कुछ चीज़ें प्रिंट कर लेता हूँ। अब मैं इसके बाद वो वाला जो मेरा दूसरा नेम है वो मैं प्रिंट करता हूँ इसमें। तो जैसे मैं करता हूँ ये 0 1 2 3 4, ये 4 इंडेक्स है मेरा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये अलग अलग होके प्रिंट आ रहा है। बट यूनिक क्या चीज़ है इनमें, यूनिक इनकी पोजीशन है, इनकी इंडेक्स वैल्यू, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है। तो इसी टाइप से और भी वेरिएबल हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली वेरिएबल नहीं होगा, इनको आइटम हम बोलेंगे। तो इसी टाइप से और भी लिस्ट के आइटम हम एक्सेस कर सकते हैं इसमें। अब जैसे मेरे को इसमें आइटम काउंट करने हैं, ठीक है, तो इसमें एक लेंथ काउंट करने का फंक्शन भी होता है। तो वो हमें बता देगा कि इसमें कितनी लेंथ है इसकी। जैसे मैंने किया प्रिंट नेम, और इसमें len करके एक फंक्शन होता है लेंथ। तो ये तो इसका है, इसका इस वाले उसका लिस्ट का, और एक मेरी लिस्ट ये है। तो मैं दोनों की लेंथ निकाल लेता हूँ, कितनी लेंथ है इसमें। मैंने दूसरा ये प्रिंट यूज़ किया, और इसमें मैंने किया मार्क्स डॉट लेन, राइट। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये मेरा नेम्स है और ये मेरा मार्क्स है। मार्क्स लेन को जो यूज़ करने का तरीका होगा वो ऐसे होगा, इसके अंदर हम लिस्ट का नेम हम दे सकते हैं अपनी, मार्क्स, इस टाइप से। तो लेन मार्क्स इंट, ओके।
तो इसको हम स्ट्रिंग में भी प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे str में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है ना, हम यहाँ पे प्लस यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये एक्सेप्ट इसको नहीं कर रहा है। तो हम इसको str में भी कन्वर्ट करके हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लस यूज़ हो रहा है ना, ये स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो इसलिए कंकैटिनेट नहीं हो सकता। दोनों, या तो यहाँ पे भी इंटीजर होना चाहिए जब यहाँ होगा, क्योंकि ये प्लस का जो साइन है ना, ये अलग अलग डेटा टाइप को कंकैटिनेट नहीं कर सकता है। तो अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप अब देख रहे हो दोनों की ये 6 लेंथ करके दिखा रहा है। अगर मेरे को वैसे ही भी ये प्रिंट करना है बिना ये कन्वर्जन के, क्योंकि यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है इसको, इंटीजर टू स्ट्रिंग मैंने कन्वर्ट किया है। बाकी अगर मेरे को डायरेक्ट प्रिंट करना है तो मैं ऐसे सिंपली जाके इसको प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ दोनों का, और यहाँ से भी मैं ये हटा देता हूँ। तो इसको अगर मैं अब रन करता हूँ तो आप देख रहे हो ये इजीली प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंकैटिनेट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। पहले इस कंकैटिनेशन की वजह से ये एरर दिखा रहा था। तो अगर मेरे को इनका टाइप जानना है, मेरे को टाइप प्रिंट करना है, जैसे अगर आपको पता हो कि एक टाइप फंक्शन होता है पाइथन में, वो क्या हमें उसका डेटा टाइप बता देता है, किस टाइप का ये डेटा टाइप है। तो मेरे को अगर वही चेक करना है तो मैं इसमें यहाँ पे यूज़ करूँगा टाइप किसका, नेम का। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहिए। अब देख रहे हो ये यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक मैसेज भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये भी प्रिंट हो जाना चाहिए इसके साथ में, बट ये एरर दिखा रहा है। फिर वही एरर ये दिखा रहा है कंकैटिनेट करने का। तो यहाँ पे मैं ये हटा ही देता हूँ, या मेरे को स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम एक सिंपली मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, कोई मैसेज अगर प्रिंट करना है ऊपर यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्हाट इज़ डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा मैंने दिया। तो ये अगर इसको चलाते हैं तो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है, उसका नीचे इसका डेटा टाइप ये बता रहा है नेम का। लिस्ट को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे इसमें एक लिस्ट होता है, वो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अगर आपने ऊप्स कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको कंस्ट्रक्टर का भी पता होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता है तो नीचे जो मेरे चैनल पे आप जाके देखोगे ऊप्स कंसेप्ट, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फ़िलहाल अभी आप इसी पे फोकस करो, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो सब देख लो, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया द लिस्ट। अब मेरे को यहाँ पे लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर मैंने लिया। ये क्या है, लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ पे आइटम्स लेने हैं। तो आइटम्स लेने के लिए मेरे को यहाँ पे इस टाइप से जो है वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, अभी, और राहुल, रितिका, ठीक है, 3 नाम मैंने इसमें लिए। अब मेरे को ये प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैंने लिया द लिस्ट और इसको प्रिंट किया, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये जो लिस्ट है ये उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है जैसे हमने ऊपर यहाँ पे किया था। लेकिन यहाँ पे जो मैं इनपुट ले रहा हूँ वो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ले रहा हूँ। तो ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर जो है ये ऐसे वैल्यू एक्सेप्ट करता है, बट इसका जो आउटपुट आएगा वो इसी टाइप से आएगा। अगर मैं इसका इंडेक्स भी यूज़ करता हूँ, मैं 2 नंबर अगर प्रिंट करता हूँ तो ये रितिका प्रिंट करना चाहिए। तो आप देख रहे हो रितिका प्रिंट ये कर रहा है। अगर मैं इसका टाइप भी जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या टाइप है इसका, तो जो इसका टाइप रहेगा वो लिस्ट ही ये बताएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ ये लिस्ट,
ठीक है, आप देख रहे हो उसका टाइप ये लिस्ट ही बता रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें लास्ट से हम कैसे आइटम एक्सेस कर सकते हैं, या नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है इसमें। जैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। लेट्स सपोज मेरे को ये जो लिस्ट है ये वाली, इस लिस्ट में मेरे को लास्ट से आइटम एक्सेस करना है। तो ये लिस्ट मैं पहले इसको उठा लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं रीनेम करके इसको दोबारा एक बना लेता हूँ। मैंने लिया इसमें नेम 1, ठीक है, नेम 1 मैंने ले लिया और इसमें एक आइटम और मैंने बढ़ा दिया, इतना ये आइटम बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर मेरे को प्रिंट करना है, इसमें प्रिंट करना है मेरे को नेम 1 और मैंने दिया इसमें माइनस, देखो माइनस मैंने इसमें दिया 1, -1 दिया। तो -1 का मतलब है लास्ट से, लास्ट का पहला आइटम। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, इस टाइप से अगर लास्ट से हमें आइटम लेना है तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग से 0 से शुरू होगा और लास्ट से -1 से शुरू होगा। समझ रहे हो ना, इसका इंडेक्स क्या है 0, बट इसका इंडेक्स अगर हमें लास्ट से काउंट करना है तो इसका इंडेक्स रहेगा -1। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख रहे हो 89 प्रिंट हो रहा है। अगर इसमें माइनस में 7 करता हूँ, दूसरा ले लेते हैं और मैं 3-4 प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। उसमें मैंने -7 किया और -1, 2, 3, 4, -4 मैंने किया। ठीक है, अब मैं ये ना किया तो देखो ये 89 प्रिंट कर रहा है, साथ में ये 7 नंबर है रवि प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ये फोर्थ नंबर है ये ट्रू प्रिंट कर रहा है ये वाला। तो लास्ट से वही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसी हिसाब से ये यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर लाइक है तो यार लाइक कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज से हम कैसे लिस्ट का आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक प्रिंट हो जाए, तो वो कैसे करूँगा मैं। उसके लिए आता है एक रेंज कंसेप्ट होता है। ठीक है, अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, मैं करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट। तो मैं करूँगा 1 2 0 1 2 3 4 0 2 4। क्या रहेगा, क्या नाम है हमारा, ये नेम, जो हमारी लिस्ट का नाम है नेम 1 है। और ऐसे हम ब्रैकेट लगाएंगे, प्रिंट में ये करूँगा ऐसे, तो आप देख रहे हो ये प्रिंट हो रहा है मेरा। ठीक है, 48 हो रहा है, 48.8 हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अब देखो 1 क्या है, 1 मैंने लिया 0 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये इंडेक्स जाएगा 0 1 2 3 4, ये 4 तक है यहाँ तक। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, लास्ट वाला जो रहेगा उससे पहले वाला प्रिंट करेगा, लास्ट वाला इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा आउटपुट ये आ रहा है 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, ट्रू। तो ट्रू तक पे प्रिंट हो रहा है। इसमें यही रहता है कि लास्ट वाला इसमें प्रिंट नहीं होता है, जो लास्ट वाले आइटम से एक कम तक ही ये प्रिंट होगा। तो 1 से 4 तक मैंने प्रिंट किया तो ये ट्रू तक प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये रवि भी प्रिंट कर देगा, बट 85 हमारा प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो शुरू वाला जो जहाँ से स्टार्ट करेगा वो ये इसमें पहला जो रहेगा वो इंक्लूड रहेगा, लास्ट वाला इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, उससे एक कम तक ही ये प्रिंट करेगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर मेरे को इसमें ये ऐसे ना करके मेरे को 5 तक ही स्टार्टिंग से 5 तक प्रिंट करना है, मतलब 4 तक, तो मैं इसमें ऐसे करूँगा और आप देख रहे हो ये पहले वाला भी इसमें इंक्लूड हुआ, बट ये 5 तक रहेगा। 5 का मतलब ये एक कम तक रहेगा। 5 यहाँ पे बैठता है लेकिन उससे एक कम तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 3 और ये हटा दिया, तो ये 0 0 1 2 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक प्रिंट इसको कर देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये ट्रू से इसने स्टार्ट किया 0 1 2 3 और यहाँ से लेके 89 तक ये प्रिंट इसने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है। ऐसे ही हम इसमें नेगेटिव वाला कंसेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें लिया -4 एंड -2, तो -4 क्या बैठेगा 1 2 3 4, यहाँ से लेके 1 2, तो 2 तो ये लास्ट वाला प्रिंट करेगा नहीं, यही 2 चीज़ प्रिंट करना चाहिए इसको। तो इसको हम रन करते हैं और आप देख रहे हो ये 2 ही चीज़ प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ट्रू और रवि। तो ये दोनों चीज़ यही इसी के कारण ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि लास्ट से एक कम तक चलेगा, तो 1 2, तो 2 तो ये प्रिंट करेगा नहीं, तो ये इसलिए इसने ये दोनों प्रिंट कर दिया है। तो ये जो नेगेटिव रेंज है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव रेंज, ठीक है। ये सोर्स कोड वाली अगर फाइल आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को कोई आइटम चेक करना है, कि जैसे ये मेरा लिस्ट है, मेरे को इसमें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर आइटम इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो वो चीज़ मैं आपको अब बताऊँगा। तो मैं एक नया ये लिस्ट बना लेता हूँ नीचे, क्योंकि अगर मैं बार बार ऊपर आऊँगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, बार बार ऊपर जाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इफ़ एग्जिस्ट मैं करके चेक करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ और कैंडिडेट्स, और भी मैं 2-4 इसमें नाम रख देता हूँ, सो दैट ये सारी चीज़ें मीनिंगफुल लगे। मोहन और वैशाली। ठीक है, ये मैंने 4-5 नेम इसमें दे दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें लगाया इफ़ रविंद्रा इन कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद हम कोलन लगाएंगे, तो प्रिंट कर दे यस आई हैव रविंद्रा। ठीक है, ये प्रिंट कर दे। ओके, यहाँ पे मैं एक मैसेज भी दे देता हूँ उसको सेपरेट करने के लिए, कि ये क्या है, एग्जिस्टेंस वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसको थोड़ा इस टाइप से डिज़ाइन होके आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये प्रिंट कर रहा है यस आई हैव रविंद्रा। ये स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत कर दी, यहाँ पे एन आना चाहिए, यहाँ पे DEN हट जाना चाहिए। तो ये प्रॉपर्ली चेक कर रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ इतना रावा, ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने ये प्रिंट करेगा नहीं, तो ये बस ये प्रिंट कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसने
ये आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। बट अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें अगर मैं जो अगर एग्जिस्ट ना करे तो दूसरा मैसेज आए, एग्जिस्ट करे तो यस आ जाए, और एग्जिस्ट ना करे तो नो आ जाए, उसके लिए मेरे को इसमें एल्स यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाए यानी नोट अवेलेबल, राइट। अगर ये चीज़ इसमें एग्जिस्ट करती होगी हमारी लिस्ट में तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नेम इसमें एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, रन किया मैंने तो आप देख रहे हो NA प्रिंट कर रहा है, ये वाला मैसेज मेरा रन हो रहा है। अगर मैं इसमें मोहन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये आई हैव रविंद्रा, यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंगली ना मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें वैशाली दे देता हूँ तो भी ये फाइंड इसको कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसमें ये हटा देता हूँ, ये विशाल कर दिया, तो ये इसमें NA प्रिंट कर देगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने लिस्ट बनाई है, अगर हमें इनके आइटम्स चेंज करने हैं तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, चेंज लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इसमें ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो रिप्लेस कैसे करनी है, मैं इसका इंडेक्स ले लूँगा, कैंडिडेट्स क्या था, 0 था ये ना, तो 0 इक्वल रिया। ठीक है, रिया मैंने कर दिया रविंदर की जगह। तो मेरे को अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ तो क्या आना चाहिए, गैस करो क्या आना चाहिए। वही आएगा जो हमने रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने के बाद जो एरे बना है हमारा, जो लिस्ट बनी है वो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो रविंदर की जगह रिया ये हो गया है, तो यहाँ पे प्रिंट होके वही आया है। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये दो वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू रिप्लेस हो जाएं, कोई दूसरी जो वैल्यू डालूंगा वो हो जाए, तो ये हम इंडेक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हम ऐसे करेंगे, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 4, 2 से चलेगा 3 तक, एक्चुअल में 3 तक चलेगा क्योंकि यहाँ ये 4 से 1 कम चलेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ, एरे क्या लिस्ट बना देता हूँ, जो नया लिस्ट मेरा एंटर होगा, रिया और पिया। ठीक है, तो उसको रन करते हैं। अब देख रहे हो रिया और पिया ये इसमें इसने रिप्लेस कर दिया है। तो कैसे हुआ है ये, क्योंकि 4 है, मैंने 4 दिया था यहाँ पे, अगर मैं 3 दे देता हूँ तो लास्ट वाला बच जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी क्या चलता है। ये देखो इसने 1 2 3 4 5, इसने क्या किया है, 2 0 1 2, इस पोजीशन पे इसने, ये 3 तक है, 2 तो 1 कम तक चलेगा, 2 का 2 ही रहेगा पोजीशन। उस दोनों पोजीशन पे इसने ये दोनों इसमें एक तरीके से इंसर्ट कर दिया है। इस वाले को तो रिप्लेस कर ही दिया है, साथ में एक और उसने ऐड कर दिया है। तो इसलिए फाइनल जो हमारा लिस्ट बन के आ रहा है ये वाला बन के आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको, मैं इसको 1 भी कर देता हूँ तो अब ये जो क्या है, इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आप देख रहे हो दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो चुकी हैं। जो पहले से है रविंदर और वैशाली, वो एज इट इज़ इसमें है। तो ये मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। दोनों चीज़ बता दिया है मैंने। अगर एक को रिप्लेस करके 2 ऐड करना है वो भी हम कर सकते हैं, पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया। अगर कोई पर्टिकुलर कोई रेंज आपको डिफाइन करनी है तो वो भी हम चीज़ें कर सकते हैं।
तो मैं इसमें दोनों ये चीज़ बना देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने 2 डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को एक चीज़ और करके आपको दिखानी है कि अगर मेरे को इसमें एक ही चीज़ हमें डालनी है, मतलब 2 को रिप्लेस करके एक चीज़ डालनी है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? वो चीज़ हम ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं गया और मैंने ये वाला कंसेप्ट भी ले लिया। तो यहाँ पे मेरे को जैसे एक का ही डालना है, 1 से 3 में क्या प्रिंट हो जाए? ओनली रिया प्रिंट हो जाए या रिया रिप्लेस हो जाए ओनली, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख रहे हो जो फर्स्ट पोजीशन वाला है और 2 पोजीशन वाला है वो उसमें एक ही रिप्लेस हो गया है। मतलब इसमें आप देखो, इसमें और इसमें ये रिया ही रिप्लेस हो गया है, ये वाला आइटम। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक नया आइटम हमें इंसर्ट करना है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? रिप्लेस करना, ओनली आप रिप्लेस कर सकते थे। बट अगर आप चाह रहे हो कि इस वाली लिस्ट में, कौन सी वाली लिस्ट? कैंडिडेट है ना, हाँ, कैंडिडेट वाली लिस्ट में और भी आप किसी पोजीशन पे एक आइटम या मल्टीपल आइटम आपको ऐड करना है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ऐसे, मैंने कैंडिडेट्स डॉट इंसर्ट नाम का एक फंक्शन है, हम इसमें देंगे कहाँ पे ऐड करना है। मेरे को करना है 0 में, तो मैंने इसमें नाम दिया गणेशा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट किया मैंने। अब ये आप देख रहे हो 0 पे ये इंसर्ट हो गया है। बट हाँ, क्योंकि ये देखो हमारा जो उसके इससे पहले वाला एरे था वो 2 था। अगर ये चीज़ भी हमें नहीं करनी है तो इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर नेगोशिएट हो चुका है ना पहले, तो इसलिए ये आ रहा है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब देखो ये 5 हो गया है हमारा, 0 पोजीशन पे ये इंसर्ट हो गया है। और बाकी के जो ऑलरेडी 4 वाले हैं, 4 आइटम हैं, वो ऑलरेडी हैं इसमें। तो इस तरीके से मैं पोजीशन और भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं एक और इसमें इंसर्ट करता हूँ, मैं कर देता हूँ कहाँ पे, 0 1 2 3 4 5th पोजीशन पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया और रन करता हूँ तो आप देख रहे हो लास्ट में एक आइटम और ऐड हो चुका है इसमें, केजे के नाम से। अब इसमें हम अपेंड भी यूज़ कर सकते हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है? अपेंड का मतलब लास्ट में एक आइटम ऐड करना होता है। जैसे अब ये केजे के बाद एक आइटम और ऐड होना चाहिए, तो वो करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? अपेंड। मैंने कैंडिडेट बनाया, कैंडिडेट डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड एक फंक्शन है जो मैंने लिया लास्ट आइटम, ओके। लास्ट आइटम मैंने लिया और इसको फाइनल आके यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। ये रन मैंने किया इसको, तो थोड़ा ही टाइम ले रहा है। आप देख रहे हो ये लास्ट आइटम इसमें ऐड हो गया है। केजे वगैरह तो ऑलरेडी ये ऊपर जो कोड दिया हुआ है उनसे ऐड हो रहा है, बाकी लास्ट में ये अपेंड होके आया है, अपेंड के मेथड के थ्रू, ठीक है। अपेंड मेथड के थ्रू ये ऐड होके आया है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है वीडियो। अब एक चीज़ और होती है, आइटम, हेडिंग आइटम फ्रॉम अनदर लिस्ट। लेट सपोज आपके पास 2 लिस्ट है, मैंने लिया लिस्ट 1 इक्वल्स टू, ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट है। उसके बाद मैंने बनाया इसको लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 2 मैंने बना लिया। अब
अब मेरे को क्या करना है, लिस्ट में जो मेरी लिस्ट 2 है उसमें मेरे को लिस्ट 1 के आइटम ऐड करने हैं। ठीक है, ये वाले जो हैं इसमें ऐड करने हैं। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं यूज़ करूँगा, एक मेथड होता है एक्सटेंड, उसके थ्रू मैं यूज़ करूँगा। मैंने लिया लिस्ट, कौन सी, लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड। क्या एक्सटेंड करना है, इसमें एक्सटेंड करना है मेरे को लिस्ट 1, लिस्ट 1। ठीक है, अब मेरे को प्रिंट करना है फाइनली लिस्ट 2 प्रिंट मेरे को करना है। तो लिस्ट 2 में प्रिंट कर दूंगा इसको ऐसे करके, लिस्ट 2 प्रिंट यहाँ पे होगा। चला के मैंने देखा तो आप देख रहे हो 6 के 6 आइटम लिस्ट 2 में मैंने ऐड कर दिए हैं। लिस्ट 1 में देखते हैं क्या आएगा। तो ये मैं देखता हूँ, तो लिस्ट 1 में मेरा ये मेरी लिस्ट 1 है, ऑलरेडी 3 आइटम थे, और दूसरी जो लिस्ट है उसमें 6 आइटम है, वो प्रिंट ये इजीली कर रहा है इसको। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये तो सारा मैंने आपको एडिशन वगैरह का बता दिया है। अगर मेरे को इसमें से कोई आइटम डिलीट करना है, कोई आइटम रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो एक हेडिंग में डाल देता हूँ रिमूविंग आइटम्स। ठीक है, रिमूविंग आइटम कैसे करना है रिमूव, एक मेथड होता है इसमें रिमूव का। वो आइटम अगर मेरे को रिमूव करना है तो हम कर सकते हैं। लेट सपोज मेरा कौन सा है, मैं एक नया बना लूँ क्या, हाँ एक नया बना लेता हूँ। ठीक है, नया मैं लिस्ट बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट मैंने लिया और यहाँ पे ये मैंने कुछ आइटम इसमें डाल दिए। ठीक है, अब मेरे को एक आइटम इसमें डिलीट करना है। कैसे करेंगे, एक रिमूव मेथड होता है उसके थ्रू हम करेंगे। रिमूव होता है मेथड, तो यहाँ पे मेरे को रिमूव करना है, मैंने दिया 893। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। मेरे को प्रिंट भी तो करना है ना उसके बाद न्यू लिस्ट। तो प्रिंट मैंने किया, तो ये एरर दिखा रहा है। तो इसमें मेरे को ना ये नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि आइटम हमारा वहाँ पे इंटीजर है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। आप देख रहे हो ये मेरा एरर आ रहा है उठ के, ये वाला। तो ये मेरे 1 2 3 4 आइटम है इसमें प्रिंट हो रहे हैं, ये वाले। ठीक है, ये रिमूव मैंने कर दिया है। तो नया लिस्ट जो आ रहा है हमारा 4 आइटम का ही लिस्ट आ रहा है। अब हम इसमें एक पर्टिकुलर किसी इंडेक्स से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बट उसके लिए कोई दूसरा फंक्शन यूज़ होगा जिसका नाम है पॉप हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है मेरे को। तो रिमूव की जगह पॉप यूज़ करना है, पॉप, और यहाँ पे मेरे को इंडेक्स देना होगा। तो मैंने दिया इसमें 0 इंडेक्स। उसके बाद प्रिंट करना है। तो आप देख रहे हो ये वाला मेरा प्रिंट हो के आ रहा है 0, इसमें से 0 इंडेक्स पे 5 था, वो 5 यहाँ से हट के ये वाला प्रिंट होके इसमें आ रहा है फाइनली। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लिस्ट ही डिलीट करनी है, ठीक है, अगर जो ये वाली लिस्ट है न्यू लिस्ट जो मैंने नाम दिया है, अगर आपको ये ही डिलीट करनी है तो कैसे हम करेंगे उसको। ये करने के लिए मैं डेल कीवर्ड होता है डेल, और उसके बाद लिस्ट का नेम, ये हम यूज़ करेंगे। अगर मैं जैसे मैंने किया, इसको रन किया तो ये कर दिया। अब ये न्यू लिस्ट जो मेरी लिस्ट थी वो तो डिलीट हो चुकी। अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर दिखाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो रन किया मैंने, अब देख लो आप ये एरर दिखा रहा है नेम न्यू लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये यहाँ पे दोबारा प्रिंट होके दिखा देगा। तो ये भी आपको सब क्लियर हो गया होगा।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसके आइटम्स क्लियर कर सकते हैं। ये तो डिलीट के लिए यूज़ हुआ। अगर मेरे को क्लियर करने हैं आइटम्स इसके, मेरे को जो सारी लिस्ट है वो ब्लैंक करनी है, एम्प्टी करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे को एक मेथड होता है क्लियर, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और उसमें क्लियर मैं यूज़ कर लूँगा। क्लियर मैंने यूज़ किया, ये मैंने हटा दिया और इसको मैं अगर दोबारा प्रिंट करता हूँ, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे फाइनली आके ब्लैंक प्रिंट हो रहा है क्योंकि आइटम ये सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन उससे पहले ये एरर प्रिंट कर रहा है। ये वाली इस चीज़ के थ्रू, इस वाली लाइन के थ्रू ये एरर प्रिंट कर रहा है, लेकिन इस वाली लाइन से जो मेरा एरर ब्लैंक हो गया है, नल हो गया है, आई मीन एम्प्टी हो गया है। तो अगर ये दोबारा प्रिंट किया तो वो ब्लैंक प्रिंट कर रहा है, इसमें एक भी आइटम नहीं है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसमें फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप फॉर लूप का एडवांस कंसेप्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूँ क्या होता है फॉर लूप। फॉर लूप होता है गाइज इटरेट करने के लिए। लेट सपोज अभी हम एक एक करके इसमें आइटम प्रिंट कर रहे हैं। अगर मेरे को ये लिस्ट के आइटम 1 बाय 1 सारे प्रिंट करने हैं और बहुत ही मिनिमम कोड यूज़ करके, तो उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरे ये आइटम है, न्यू लिस्ट वाली जो लिस्ट है उसके ये आइटम है। अब मेरे को यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना है, तो फॉर मैंने ऐसे यूज़ किया और एक वेरिएबल लिया न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट क्या है? मेरा जो मैंने लिस्ट बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया? मेरा जो आइटम थे सी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 1 बाय 1, बट ये यहाँ पे ये ब्लैंक हुई है तो इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा है। तो मैं इसको ये बना देता हूँ कमेंट, दोबारा मैं रन करता हूँ तो आप देख रहे हो 1 बाय 1 ऐसे प्रिंट होके आ रहा है। अगर मैं इसमें कुछ मैसेज भी देता हूँ ना, मैंने दिया स्टार का मैसेज दिया इसमें कि उससे पहले स्टार बन के आए, ठीक है। तो इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये प्रॉपर चल के आएगा। तो आप देख रहे हो उनसे पहले स्टार प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे अगर कैंडिडेट यूज़ करता हूँ, जो मेरी ऊपर वाली जो लिस्ट है, तो उसका भी ये ऐसे ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। ये इस टाइप से प्रिंट होके आ रहा है 1 बाय 1। आप देख रहे हो इस टाइप से ये प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो फॉर लूप हम जो यूज़ करते हैं उसको उसके आइटम, इंडिविजुअल आइटम एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में जैसे चाहें वैसे अपने लॉजिक के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप का इटरेशन एक तरीके से आप देख रहे हो ना। फॉर सी क्या है? मेरा वेरिएबल है इन कैंडिडेट लिस्ट में, तो कैंडिडेट लिस्ट में वेरिएबल उठ के बाय बाय यहाँ आते रहेंगे। देखो चलेगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सी वेरिएबल लिया हमने, इन उसमें किस में? कैंडिडेट में एक एक आइटम उठ के इसमें आता रहेगा और वो उसको प्रिंट करता रहेगा। उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा, फिर इसमें एक आइटम उठ के आएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, इटरेट होगा। इटरेट का मतलब बार बार ऊपर नीचे, ये एक बार आइटम इसमें आएगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, प्रिंट करेगा। तो जब तक इसमें आइटम रहेंगे जब तक ये ऊपर नीचे होता रहेगा, उसको प्रिंट करता रहेगा। तो ऐसे ये इटरेट करता रहेगा इस चीज़ को। अब इसमें हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूजिंग वाइल लूप आपको बता देता हूँ, ठीक है। वाइल लूप कैसे यूज़ करेंगे हम? सेम लगभग वही कंसेप्ट रहेगा यूज़ करने का। तो यहाँ पे हम वाइल कर लेंगे, वाइल। और कैसे करेंगे? जैसे सी में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेस देन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ। लेंथ आप समझ रहे हो ना, लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है मतलब
नंबर ऑफ आइटम, उससे कम तक ये चलना चाहिए। और यहाँ पे ये इंडेक्स, ये इंडेक्स है, इंडेक्स भी ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स ले लेगा ये, और जो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नीचे सी को भी प्रिंट वो C++ में कर दूंगा। C++ तो इसमें काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा C=C+1। तो ये डबल इक्वल नहीं चलेगा, ऐसे ही काम कर जाएगा। देखो कैसे काम करेगा है। C एक वेरिएबल लिया, पहले मैं C वेरिएबल ले लेता हूँ, C=0। एक वेरिएबल लिया मैंने C=0 वाइल C लेस देन लेंथ कैंडिडेट। कैंडिडेट की लेंथ क्या है हमारी, कैंडिडेट कहाँ पे है, कैंडिडेट ज़्यादा ऊपर डिफाइन कर दिया, कैंडिडेट ये है। तो कैंडिडेट की अभी फ़िलहाल एक, पहले मैं इसको यार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि बीच में वो भी हो रहा है ना, मैनिपुलेट हो रहा है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर इसको हम एनालाइज करते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। कैंडिडेट की वैल्यू क्या है इसमें, 1 2 3 4, लेंथ कितनी है, 4 है इसकी लेंथ, तो उससे कम तक ये चलेगा। तो अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो ये एरर दिखा रहा है। ओके, ये गलत लिया मैंने, ऐसे लेना चाहिए था मेरे को। अब ये ठीक चल रहा है, देखो प्रिंट कर रहा है, ये सारे नाम प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 के 4 नाम प्रिंट ये हमारा कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे कर रहा है ये वाले। ठीक है, तो ये हमारे वाइल लूप का यूज़ था। हम इसमें और भी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ रविंद्र अगर इसमें हो लिस्ट में, किस में, इस वाली लिस्ट में अगर इसमें हो ये नाम सी तो खैर गलत है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, या तो इसमें तो हम कर सकते हैं ऊपर वाले में, इसमें हम ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें क्या करता हूँ ऐसे, अगर इसमें कैंडिडेट्स में रविंद्र है तो क्या करे, वो प्रिंट करे, ऐसे प्रिंट करे, और यहाँ पे ऐसे करके एरो लगा दे उसके पहले, सो दैट वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं हम। तो काफ़ी सारे इसमें ये बन के आ गया है, दिख नहीं रहा, ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे एरो बन के आ रहा है जहाँ पे रविंद्रा है ऑलरेडी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसको मैं अगर बाद में भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है क्या बन के आ रहा है, तो इसको अगर मैं दोबारा यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इसको थोड़ा ना यहाँ पे प्रिंट में कर देता हूँ, प्रिंट, और एक थोड़ा इसको लाइन में इस टाइप से दे देता है। ठीक है, प्रिंट नहीं हो रहा क्या, ये रहा देखो। ठीक है, तो ये इसको ये इस टाइप से करके आ रहा है, बट ये दोबारा आप देख रहे हो, दोबारा प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज़ हम ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये करके, और यहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर एल्स यूज़ कर सकते हैं, एल्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ना, एल्स। ठीक है, एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में ये प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हम कोड हटा देते हैं उसे। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अब ये ठीक चल रहा है, देखो। ये देखो, ये यहाँ पे अगर इसको रविंद्र फाउंड हुआ तो वो एरो इसने बना दिया है, बाकी नॉर्मली जो है हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से और भी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं नाम देता हूँ वैशाली, अगर वैशाली है तो वैशाली ऐसे होके आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर वैशाली फाउंड होता है तो उससे पहले ये एरो लगा देगा। अगर इसमें मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, मैं और थोड़ा इसमें वो लगा देता हूँ कुछ, तो इसको यहाँ से ऐसे कर देगा। ठीक है, इस टाइप से दोनों साइड से एरो इसमें बना देगा वैशाली जहाँ पे इसको मिलेगा। तो अब देख रहे हो वैशाली मेला है तो इसने इस टाइप से कर दिया है। ठीक है, इस टाइप से आप देख रहे हो इसको, तो ये वैल्यूज़ मेरी हैं। तो इस टाइप से ना काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो फॉर लूप, डू वाइल के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका क्या आप लॉजिक जो है इम्प्लीमेंट अपने प्रोग्राम में आप कर रहे हो। अब ये जो इतना सारा ना तामझाम हमने किया है, इतना बड़ा एक कोड लिखा है, इसको हम एक लाइन का कोड भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको बना सकते हैं। लेट सपोज मैंने एक न्यू लिस्ट 2, मैंने न्यू लिस्ट 2 लिया, और जो इसमें ये सारी चीज़, ये जो कोड होके आएगा वो एक नया लिस्ट उसका बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैंने एक वेरिएबल लिया बी, फॉर लूप चलाया बी इन कैंडिडेट्स। ठीक है, इफ क्या रहेगा, वैशाली। ठीक है, वैशाली हुआ, क्या हुआ, इन एक्स। ठीक है, ये कर दिया मैंने, लेकिन इसमें एक्स नहीं होके बी आएगा ना, जो बी मैंने लिया बी। अब देखते हैं क्या बन के आता है। प्रिंट में करता हूँ न्यू लिस्ट को, तो प्रिंट में न्यू लिस्ट 2 करता हूँ जी, न्यू लिस्ट 2। इसको रन करते हैं। कहाँ से होगा रन, यहीं से तो होगा ना, ये रहा। देखो ये बन के आ रहा है। अब इसमें क्या किया, सारा जो यहाँ पे उसको वैशाली मिला ना, उसने एक ही आइटम छोड़ दिया इसमें, ये मतलब उसको वैशाली मिलते ही ये पूरी लिस्ट में इसने एक आइटम रख दिया। अब इसमें और सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इफ़ मैं अगर इसमें हटा देता हूँ तो देखते हैं क्या बन के आता है। तो वो वाली जो है ऑलरेडी वो इसमें बन के आ गया। अगर मैं इसमें फिर रख देता हूँ ये, अब देखो ये लूप चलाया हमने फॉर बी, ये तो प्रिंट हो रहा है। देखो ये भी क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, जैसे प्रिंट हम यहाँ पे करते थे। फॉर लूप चलाया बी, कैंडिडेट्स की वैल्यू इसमें आती रहेगी। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई इफ़ वैशाली मिल जाए बी में, तो फाइनली ये प्रिंट हो जाएगा उसमें, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन मैच हो जाएगी ना तो ही वो उसमें बी प्रिंट कर रहा है। बी में क्या आएगा, बस यही आएगा बी में जो ये वैल्यू है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं करोगे तो ये सारा आ जाएगा। तो ये एक लाइन में मैंने आपको बता दिया है जो बेस्ट इस चीज़ के लिए हो सकता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ वैल्यू, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ नॉट इक्वल टू वाली। ठीक है, क्या, इफ़ बी नॉट इक्वल टू वैशाली। तो अब देखो क्या प्रिंट करेगा, वैशाली छोड़ के ये तीनों नाम इसने प्रिंट कर दिए हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से हम इस टाइप की कंडीशन भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये चीज़ उसने छोड़ दिया इसमें। और
इसमें मैं अगर ये नोट हटा देता हूँ तो इस टाइप से भी हम इसमें कर सकते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इसमें डबल इक्वल आएगा ना, सिंगल नहीं आएगा। तो ये इसने ये वैशाली वैशाली इसमें रख दिया है। नोट लगा देते हैं तो वो करेगा, इस टाइप से हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो और भी काफ़ी सारी हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ये हटा के भी आप कर सकते हो, इफ एल्स का यूज़ करके भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग में भी रख के कुछ कंडीशन इसमें लगा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, एल्स में मैंने दिया ओके। तो अब इसको रन करते हैं। अब देखो क्या कंडीशन प्रिंट हो रही है, ओके 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 वैशाली। यहाँ पे मैंने चेक कराया, अगर b इक्वल्स टू वैशाली मिल जाती है तो ओके प्रिंट हो जाए। वो सॉरी, इसमें जो वैल्यू है ओके। अगर मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ तो इसमें ये जो नेम आ रहा है वैशाली उसको रिप्लेस कर देगा ओके से। ठीक है, देखो कंडीशन क्या लगाई है, ये तो एक्सप्रेशन प्रिंट कर ही रहा है। इफ़ बी क्या है जो यहाँ से होके आ रहा है, अगर बी नॉट इक्वल टू वैशाली रहे तो ये वाला चल जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी, एल्स ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाली चलेगी। यहाँ से फिल्टर होकर डेटा इसमें आता रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ये मैच करके यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन कैसे ये चीज़ काम कर रही है। मैंने चेक किया, बी तो यहाँ पे प्रिंट कर ही रहा है। इफ़ बी नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू वैशाली रहेगा। अगर उसमें वैशाली नहीं है तो हमारा पहला आया वैशाली नहीं मिला तो उसने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, दूसरा आया तो भी वैशाली नहीं मिला, उसने ये प्रिंट कर दिया। तीसरा आया, उसको वैशाली नहीं मिला, उसने रवि भी प्रिंट कर दिया। अब चौथा आया, उसको मिल गया हमें वैशाली, अब वो उसके इक्वल नहीं है तो उसने एल्स कर दिया। एल्स में ओके यहाँ पे आके उसने प्रिंट कर दिया नई लिस्ट में, न्यू लिस्ट 2 में, और वो प्रिंट इसने यहाँ पे कर दी है। अब आप सिंपली एक चीज़ समझो, अगर उसको नेम में ये मिल गया तो वो ये प्रिंट कर देगा, ये मिल गया तो ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ये हटा के मैं इसको मोहन कर देता हूँ तो अब जब ये रन होगा तो मोहन को ये ओके कर देगा। ठीक है, ओके इसने कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको रविंद्र कर देता हूँ तो ये रविंद्र हटा के उसको ओके प्रिंट कर देगा, तो ये ओके इसने प्रिंट कर दिया है। तो उस चीज़ को अगर आपको कंडीशन मैच करा के कुछ चीज़ आप प्रिंट करानी है, उसको रिप्लेस करना है, तो वो चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। शॉर्टिंग अगर आपको नहीं पता है शॉर्टिंग क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टिंग होती है अल्फ़ाबेटिकली और छोटा, उसके बाद उसका बड़ा, उससे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से। लेट सपोज ये है जो मेरी ये कैंडिडेट जो लिस्ट हमने बनाई हुई है वो अल्फ़ाबेटिकली लगानी है हमें। जैसे मोहन रवि वैशाली, तो जैसे होता है ना ABCDEFGHIJ करके, इस टाइप से करके वो शॉर्टिंग हमें करनी है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ कैसे हम कर सकते हैं। मैंने लिखा, पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ शॉर्टिंग। ठीक है, तो न्यू लिस्ट 2 डॉट शॉर्ट, तो ये लिखा। ठीक है, अब मैंने प्रिंट किया, मैं न्यू लिस्ट 2 ही प्रिंट कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। मैंने रन किया, इसको प्रिंट किया
तो ये देखो, ये इसका सीक्वेंस सारा चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये जो है अल्फ़ाबेटिकली हो क्या है, ABCDFGHIJ से आप लगा सकते हो क्या चीज़ बन के आई है। मैं दोबारा एक लिस्ट बनाता हूँ और वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए थोड़ा समझना कि कैसे वो चीज़ काम करती है। लेट्स सपोज मैंने एक नई लिस्ट बनाई, ठीक है, और मैंने इसमें दिया ZGH, ठीक है, A एंड C। अब देखो ये ऐसे मैंने इमेजिन करके वैसे ही दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर शॉर्ट करता हूँ और शॉर्ट के बाद इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो इसकी सीक्वेंस देखना आप किस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये देखो जो इसका सीक्वेंस आ रहा है वो A शुरू में आ रहा है, उसके बाद CGZ। तो इस टाइप से ये अल्फ़ाबेटिकली लग के आ गया है। ऐसे ही अगर हम इसको न्यूमेरिक बनाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक मैंने दिया, उसके बाद 100 दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इतना दिया, फिर मैंने 1 दिया, ठीक है। अगर मैं इसको अब शॉर्ट करता हूँ तो अब ये उसी हिसाब से बन के शॉर्ट होके आ गया है। बट ये असेंडिंग, ये एक्चुअली मेरा असेंडिंग ऑर्डर है। अगर मेरे को ये डिसेंडिंग में करना है तो कैसे हम करेंगे वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे किया रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये उल्टा होके आ जाएगा। अब आप देख रहे हो डिसेंडिंग में होके आ गया है मेरा, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिसेंडिंग में भी इसको कर सकते हैं। सेम वही चीज़ हम अल्फ़ाबेटिकली के भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने नेम वगैरह दिए होते तो वो भी रिवर्स होके आता ही, ठीक है। ऐसे इसमें एक रिवर्स फंक्शन होता है। रिवर्स फंक्शन मैं आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ कैसे काम करेगा। जैसे ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, और मैं कर देता हूँ कैंडिडेट डॉट रिवर्स। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने प्रिंट किया कैंडिडेट्स, ये मैंने दिया इसमें यहाँ पे, ठीक है। और मैं दोबारा एक करता हूँ, अब देखो लास्ट से ये प्रिंट हो रहा है रिवर्स। ये शॉर्टिंग नहीं है, ये रिवर्स, मतलब जैसे जिस उसमें ऑर्डर में आपने दिया है उसका जस्ट रिवर्स। तो ये रिवर्स फंक्शन का एग्जांपल है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो भी आप लिस्ट दोगे उसका रिवर्स होके आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक लिस्ट को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। कॉपी, जैसे आपके पास 2 लिस्ट हैं, पहली वाली लिस्ट का डेटा आप दूसरी लिस्ट में कॉपी आप करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। मैंने बनाई लिस्ट ए, उसमें मैंने वैल्यूज़ दी, मैं वैल्यू यही उठा लेता हूँ। ये मेरी लिस्ट 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट हुई। उसके बाद मैंने एक दूसरी लिस्ट बनाई, लिस्ट बी, ओके। अब लिस्ट बी में मेरे को जो लिस्ट ए है उसका कॉपी करके डालना है, डॉट लिस्ट कॉपी, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये मेरे को प्रिंट करना है यहाँ पे लिस्ट बी, ठीक है। ये देखो, ये इसमें ना सारा कॉपी होके आ गया है। लिस्ट मैंने प्रिंट किया है, फाइनली लिस्ट बी मैंने प्रिंट किया है, तो ये जो लिस्ट ए का डेटा है वो इसमें कॉपी होके आ गया है। तो ये कॉपी फंक्शन था, कॉपी फंक्शन ये ऐसे यूज़ करते हैं। ये तो कॉपी करने का तरीका है। अगर आपके पास 2 लिस्ट हैं और 2 लिस्ट को आपको जोड़ना है, वो कैसे जोड़ेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, इसको तो कमेंट बना देते हैं पहले, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बी भी बना लेता हूँ, राइट। तो ये लिस्ट ए है
और एक लिस्ट भी मैंने यहाँ पे बना लिया। तो इसमें मैंने कुछ डिफरेंट नाम दे दिए, इनके सरनेम मैंने दे दिए हैं, ठीक है। कुछ और मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब मेरे को इसमें ये मतलब प्लस करके इसको दिखाना है। तो दो तरीके हैं इसको चीज करने के, एक तो लिस्ट ए प्लस लिस्ट बी, ठीक है। तो इसको लिस्ट बी था ना, ये लिस्ट बी, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखो इसमें क्या था, ये वैशाली तक था, वैशाली के बाद 1 2 3 4, तो ये चीज़ ऐसे इसमें ऐड होके आ गई है यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसका दोनों का टोटल हो गया, ये कनकैटिनेट होके आ गया, एक तरीके से कनकैटिनेशन इन्होंने कर दिया इस चीज़ का, ठीक है। तो ये एक तरीके से जॉइनिंग कंसेप्ट हो गया हमारा। और दूसरा तरीका भी है, हम लूप चला के अपेंड कर सकते हैं। आपने अपेंड मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। तो अपेंड मेथड भी हम इसमें कर सकते हैं यूज़। लेट सपोज मैंने एक लूप चलाया और ये मैंने वेरिएबल लिया, इसमें मैंने क्या किया, लिस्ट ए लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कर दिया लिस्ट बी डॉट अपेंड क्या किया मैंने, जी कर दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या करना था मेरे को, लिस्ट बी प्रिंट करना है, ठीक है। लिस्ट बी ही मेरे को प्रिंट करना है। तो अब देखते हैं अब क्या आ रहा है बनकर। ये देखो अपेंड हो गया है मेरा, ये लिस्ट भी इसमें ऐड होके आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक मैसेज भी दे देता हूँ अपेंडेड करके, अपेंड करके ये मैंने इसको किया। तो यहाँ पे एरर आ गई है, क्योंकि इसको str में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ स्ट्रिंग में, क्योंकि इसलिए एरर दिखा रहा है इसमें, ठीक है। आप देख रहे हो अपेंड वाला, तो इसमें एक अपेंड होके आ रहा है, ठीक है गाइस। मैंने आपको अपेंड का भी बता दिया। इसी तरीके से आप इसमें एक्सटेंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंड मैंने आपको पहले बताया था, वो एक्सटेंड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक फंक्शन और आ जाता है काउंट। काउंट जैसे आपको पता चल ही रहा है, काउंट करने के लिए यूज़ होता है। अब ये क्या काउंट करता है, ये काउंट करता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम उस लिस्ट में कितनी बार है। लेट सपोज लिस्ट ए है हमारी, ठीक है। लिस्ट ए में मैंने काउंट को कॉल किया और उसमें चेक किया कि इसमें जो है रविंद्रा कितनी बार आया हुआ है। तो उसको मैं रन करता हूँ, इसमें आप देख रहे हो रविंद्रा 1 बार आया हुआ है। अगर मैं इसमें रविंद्रा 1 बार और ऐड कर देता हूँ तो ये इसको दिखाना चाहिए 2 बार। आप देख रहे हो 2 बार इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा लिस्ट के कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, क्या क्या लिस्ट होता है, उसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, क्या क्या फंक्शंस यूज़ होते हैं, कैसे हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना। और जो पाइथन का कोर्स चल रहा है, नीचे प्लेलिस्ट में आप जाके उस सारी वीडियोस आप देखो, ठीक है। सारी वीडियोस आप देखोगे तो डेफिनेटली आप पाइथन में कमांड अच्छी कर पाओगे। कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना फीडबैक नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कुछ और डिमांड है वीडियोस की कि किसी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।